आज मैं आपको सिखाऊंगा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD। ये ERD है क्या, इसमें करना क्या होता है, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सारा एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। ERD करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले एंटिटीज़ किसे कहते हैं, ठीक है। मैं टाइम का 1 सेकंड का पॉज लूँगा कि आप खुद बताएं। सो करेक्ट, टेबल्स को कहते हैं, एंटिटीज़ कहते हैं टेबल्स को, और टेबल्स के दरमियान में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। अब इस रिलेशनशिप की मल्टीपल टाइप्स हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप 1 to many भी हो सकता है, many to 1 भी हो सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है, और 1 to none भी हो सकता है। मतलब वो रिलेशन किसी के साथ ना हो, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। इसकी ऐसे मल्टीपल टाइप्स होती हैं। अब रिलेशनशिप को शो कैसे करते हैं, जब भी दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को शो करना हो। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी इधर पड़ी हुई है और एक एंटिटी इधर पड़ी हुई है, इनके रिलेशन को शो करने के लिए हम ऐसे ट्रायंगल का साइन यूज़ करते हैं। और वो जो किस्म का रिलेशनशिप है, फॉर एग्जाम्पल 1 to many है, वो लिखेंगे। और कैसा रिलेशनशिप है, अगर ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर, तो हम ये जो लफ्ज़ टॉट है इसको इस ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो 1 to many है या 1 to 1 है, इनको अब m तो नहीं ना लिखना यहाँ पे, इनके सिंबल्स क्या हैं वो बताता हूँ। 1 का सिंबल ये है, 1 एंड ओनली 1 का सिंबल ये है। मैनी का सिंबल ये है, मैनी बट एटलीस्ट 1, मतलब ख़त्म खाली ना हो, उसका सिंबल ये है, ठीक है। अभी आपको अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये डिफाइन करने के लिए है, इसके लिए बता देता हूँ कि एक लाजमी है, 1 एंड ओनली 1, एक लाजमी है और एक ही होगा। जैसे एक क्लास का मौजूदा टाइम पे एक ही मैथ्स का एक ही टीचर होगा, एक से ज़्यादा मैथ्स के टीचर नहीं होंगे, ये शो करते हैं। जब इन बेसिक्स की समझ आ गई है तो हम ERD डायग्राम पे मूव कर सकते हैं। ERD डायग्राम में होता क्या है कि जो एंटिटीज़ होती हैं उनको हम शो करते हैं स्क्वायर से या रेक्टेंगल से, टू बी प्रिसाइज रेक्टेंगल से करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमने बना दिया, ये किसको शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक टेबल स्टूडेंट को शो कर रहा है। अब स्टूडेंट के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स को हम ओवल शेप से शो करवाते हैं, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल उसकी ID है, उसका नेम है। अब इन एट्रीब्यूट्स को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैम ने आज ही जिक्र किया था कि किस किस्म का एट्रीब्यूट है वो भी लिखना है। एट्रीब्यूट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बारी बारी करके बताता हूँ। सबसे पहले एट्रीब्यूट है सिंपल एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल एक नाम है, एक सिंपल एट्रीब्यूट है। फिर आ गया जैसे हमारे पास होता है फ़ोन नंबर, ये क्या है, मल्टी वैल्यूड, इसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, इसको रिप्रेजेंट करना है डबल सर्कल से, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये हमारे पास आ गया मल्टी वैल्यूड। फिर आता है हमारे पास कंपोजिट। कंपोजिट का क्या मतलब है कि जब एक एट्रीब्यूट की फर्दर टाइप्स हों, जैसे इसका फर्स्ट नेम होगा और इसका लास्ट नेम होगा, तो ये कंपोजिट है, इसकी टाइप्स हैं, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी, क्या उसका नाम है, प्राइमरी एट्रीब्यूट। अब फॉर एग्जांपल ये एट्रीब्यूट है, इसको मैंने प्राइमरी रखा हुआ है। प्राइमरी इसको शो करवाने के लिए मैं इसके नीचे ऐसे लाइन लगा दूंगा, ये प्राइमरी को शो करेगा। फॉरेन को शो करने के लिए, फॉरेन क्या होता है जाकर एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉरेन है मेरी इधर टीचर की ID, उसके नीचे डॉटेड लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। और फिलहाल तकरीबन इतनी ही है। अच्छा जी, अब इस स्टूडेंट का मैंने रिलेशन शो करवाना है एक टीचर वाले एट्रीब्यूट के साथ। मैंने एक और टेबल बनाया जिसका नाम मैंने टीचर रखा। इस टीचर की जो प्राइमरी की थी वो टीचर ID थी, ये टीचर ID बना दी। मैंने इधर उनका नेम रख दिया, इधर उनका फ़ोन रख दिया, एक्सेट्रा, ऐसे इनके एट्रीब्यूट्स हैं। अब स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप कैसा होता है कि एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। रिलेशनशिप बनाते हैं सबसे पहले, ये रिलेशनशिप आ गया। मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं लेकिन एक स्टूडेंट लाजमी होगा, लेकिन जैसे कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं तो टीचर किसको पढ़ाएगा। और जो टीचर है वो एक तो होना ही चाहिए, लेकिन 1 एंड ओनली 1 होना चाहिए। एक से भाई ज़्यादा टीचर एक टाइम पे क्लास को नहीं पढ़ाएंगे, तो 1 एंड ओनली 1 टीचर होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, थक गया। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए और किसी भी किस्म का मसला ना आए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैम ने एक क्लास में किया था, हम इसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन ऐसे शुरू होता है कि द कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट हैज़ डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट नेम। अब ईच डिपार्टमेंट, जब एक चीज़ के एट्रीब्यूट्स आ जाएँ तो समझ लो ये एक टेबल है। सबसे पहला हमारे पास टेबल है डिपार्टमेंट का, हमने पहले एक डिपार्टमेंट का टेबल बना दिया, उसको हमने रेक्टेंगल कर दिया। जैसे जैसे स्टेटमेंट्स बढ़ती जाए वैसे वैसे नाम मैं ये इसको सजेस्ट करूँगा। लिखा हुआ है द कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट्स, इस बात की समझ आ गई। आगे चलते हैं, ईच डिपार्टमेंट हैज़ डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट नेम।
तो इसकी कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी होगी और डिपार्टमेंट का नेम होगा। अब डिपार्टमेंट आईडी हमारी क्या होगी, प्राइमरी की। ठीक है, आगे चलते हैं। अ डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी टीचर्स, पहला रिलेशनशिप आ गया किसके साथ, टीचर्स के साथ। हम बना लेते हैं, टीचर्स भी एक एंटिटी होगा, टीचर्स की एंटिटी बना ली रेक्टेंगल में। उन्होंने रिलेशनशिप में बोल रहा है कि डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी। ठीक है, रिलेशन क्या है कि एक डिपार्टमेंट के पास मैनी टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास में। अ डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी टीचर्स। ठीक है, देखते हैं कैन हैव का रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर दिया, आगे चलते हैं। बट ईच टीचर वर्क्स इन ओनली वन डिपार्टमेंट। आगे क्या लिखा है, बट ईच टीचर वर्क्स इन ओनली वन डिपार्टमेंट, मतलब टीचर के डिपार्टमेंट के पास मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन टीचर्स जो है उनका एक ही डिपार्टमेंट होगा, जो कि हमने एक्सप्लेन कर दी। आगे चलते हैं, आगे वो कहते हैं कि ईच टीचर हैज़ टीचर आईडी, नेम एंड ईमेल। अब टीचर क्या है, टीचर आईडी है, नेम है और ईमेल है। अभी मैं पीछे बोल गया हूँ कि मल्टी वैल्यूड। अब ईमेल मल्टीपल हो सकती है तो हम इसे डबल से शो करेंगे, ये मल्टी वैल्यूड है। आप चाहो तो नेम को कंपोजिट शो करा सकते हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके, आपकी मर्जी है। अच्छा, रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब सिर्फ ये लाइन बनाना नहीं है। अब हमने इन दोनों में से किसी एक की प्राइमरी की को दूसरे में लगाना होगा, उसे कहते हैं फॉरेन की। अब वो कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर्स की आईडी को, टी आई को इसमें लगाता हूँ। मैं इधर एक और एट्रीब्यूट बनाता हूँ, उसका मैंने नाम रखा TID और उसके नीचे डॉटेड लाइन्स लगा दी। इसका क्या मतलब है कि इसकी प्राइमरी की जो कि ये थी वो इसके अंदर आकर एक फॉरेन की बन गई, इससे इनका रिलेशनशिप डेवलप हो गया। जब एक्चुअल टेबल बनेगा तो इस नाम का एक कॉलम भी बन जाएगा। ठीक है, ये अभी तक हमारा इतना हो गया, ये करना लाजमी है, इसके बगैर रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता। आगे चलते हैं, दो हमारे एस्पेक्ट्स पूरे हो गए, थर्ड पे चलते हैं। अ टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेज। अब बात आ गई कोर्सेज की। ठीक है जी, कोर्सेज का भी एंटिटी आ गई। अ टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेज बट ईच कोर्सेज इज टॉट बाय ओनली वन टीचर। दोबारा रिलेशनशिप आ गया कि जो एक टीचर है वो मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा सकता है, लेकिन ईच कोर्स इज टॉट बाय ओनली वन टीचर। जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाएगा, तो इधर रिलेशनशिप आ गया टॉट का। ठीक है, टीचर्स कोर्सेज को पढ़ाते हैं। आगे क्या कहता है, ईच कोर्स हैज़ कोर्स आईडी, नेम एंड क्रेडिट आर। दोबारा वही बात लिख दिया, आईडी, कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड क्रेडिट आर, CRH। ठीक है, क्रेडिट आर आ गए। अब इसमें मैं जो कोर्स की आईडी है उसका जब प्राइमरी की बना रहा हूँ। अब ये करने के बाद अब इन दोनों में से किसी एक की प्राइमरी की दूसरे में क्या बन जाएगी, फॉरेन की। अब मैं CID कोर्सेज की जो आईडी है उसको टीचर्स में डाल रहा हूँ, आप किसी का भी किसी में भी डाल सकते हैं। CID आ गया मेरे पास, इसकी प्राइमरी की को मैंने इसमें, इसकी पूरी CID जगह नहीं थी, इसमें सेम नाम रखना। अब इस कोर्सेज की CID को मैंने टीचर्स में एज अ फॉरेन की ऐड कर दिया। अब मेरा रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, उससे पहले रिलेशनशिप में डेवलप नहीं हुआ था, अब हुआ है रिलेशनशिप डेवलप। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। ईच स्टूडेंट हैज़ स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ईमेल एंड फ़ोन। कोई रिलेशनशिप नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि एक स्टूडेंट नाम का भी एंटिटी है जिसके उन्होंने एट्रीब्यूट्स भी बता दिए। एट्रीब्यूट्स में हमारे पास SID है, उसके बाद हमारे पास नेम है, उसके बाद हमारे पास फ़ोन है और उसके बाद हमारे पास ईमेल है। ईमेल भी मल्टी वैल्यूड है, फ़ोन नंबर भी मल्टी वैल्यूड है, ये वाला हमारा प्राइमरी है। ये करने के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट कैन इनरोल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ स्टूडेंट कैन इनरोल इन मैनी कोर्सेज। स्टूडेंट और कोर्सेज तो है हमारे पास इनरोल नहीं है। अब हमें इन दोनों का रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए इनरोल को गेम में लाना पड़ेगा। हम खुद से एक इनरोल की एंटिटी बनाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट कैन इनरोल इन मैनी कोर्सेज, तो हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप ये बनाएंगे और एक रिलेशनशिप ये बनाएंगे। अब हुआ रिलेशनशिप डेवलप। जो छोटी सी लाइन थी ना, स्टूडेंट कैन इनरोल इन मैनी कोर्सेज, वो अब लाइन पूरी हुई है। ठीक है, आगे क्या कहता है, एंड अ कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स। कोर्सेज के मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट के मैनी कोर्सेज हो सकते हैं और कोर्सेज के मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब इसको करना कैसे, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकता है और एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स रख सकते हैं। ये वाला साइन है, ये वाला मल्टीपल वाला।
बात की समझिए, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने स्टूडेंट इनरोल कोर्स वाला जो रिलेशन बनाया, उसमें इनरोल को यूज़ करते हुए स्टूडेंट का रिलेशन कोर्सेज से किया। अब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकता है और एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, लेकिन एक इधर एक शो करेंगे, एक टाइम पे एक स्टूडेंट करेगा, नाम एक स्टूडेंट की बात करें। ठीक है, ये लाइन भी हो गई। आगे कहते हैं फॉर ईच इनरोलमेंट। अब देखो इनरोलमेंट आईडी डेट ये भी आ गया। अब इनरोलमेंट आईडी भी आ गई, इनरोलमेंट डेट भी आ गई और इनरोलमेंट ग्रेड भी आ गया। ठीक है, अब हमेशा प्राइमरी की उसको रखना है जिसमें मल्टी वैल्यूज ना, जैसे अब डेट है, एक डेट में मल्टीपल स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं, लेकिन अब किसी की आईडी अलग होगी, इसलिए हमने आईडी को रखा। अच्छा, क्या अब यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। अभी दो चीज़ें रहती हैं। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल कर सकता है, इनरोल इन। पहले तो मैंने इनको डिफाइन किया रिलेशनशिप है किस चीज़ का, फिर मैं अब फॉरेन की सेट करूँगा। अब देखो इनरोलमेंट आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, EID, और इसको मैंने बना दी फॉरेन की। अब कोर्सेज की आईडी को मैं इसमें इनरोल में डाल देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ CID। मतलब इस रिलेशनशिप में मैंने क्या किया कि इस एंटिटी का प्राइमरी को यहाँ ऐड कर दिया और इस रिलेशनशिप में इसकी प्राइमरी को यहाँ ऐड कर दिया एज अ फॉरेन की। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट ERD डायग्राम है जिसमें हमने सारी रिलेशंस को शो किया, सारे एस्पेक्ट्स को शो किया, सारे एट्रीब्यूट्स को शो किया। आई होप इसके बाद ERD में कोई भी मसला नहीं आएगा, इससे आसान कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, इस फिर भी कोई इशू आए तो फिर ज़रूर पूछिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो समझाने वाला नहीं है, वो करने वाला है। वो मैथ के जैसा है, उसके आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसका आपको उतना आएगा। मैं आपको इसका एक टोटल ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको मसला ना आए। ठीक है, सबसे पहले रिलेशनल अलजबरा की बात करते हैं। रिलेशनल अलजबरा में हम क्या करते हैं, क्वेरीज लिखते हैं किसके लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा कि हमें स्टूडेंट का कॉलम शो कराओ, उसकी रो शो कराओ, उसको शो कराने के लिए रिलेशनल अलजबरा में हम लिखते हैं। अब इसके सारे एस्पेक्ट्स को डिफाइन करता हूँ। रोज़ को शो करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और कॉलम को शो करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और रोज़ को शो करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब रोज़ में जाकर कंडीशंस आ जाती हैं, इक्वल की, ग्रेटर देन इक्वल टू की, एक्सेट्रा। अब ये क्या है आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसके बाद रिलेशनल अलजबरा में आते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। वो क्या हैं? एंड और नोट। एंड का मतलब है इंटरसेक्शन लेना, कॉमन चीज़ें निकालना। और का मतलब है यूनियन लेना, दोनों को मिला देना। और नोट का मतलब है डिफरेंस, माइनस कर देना। बस अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, इसमें लिखा हुआ है कि शो द स्टूडेंट नेम्स इनरोल्ड इन कंप्यूटर साइंस और IT, जब और का कीवर्ड आ जाएगा तो हम यूनियन वाला साइन डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक की मैंने ये लिखी, दरम्यान में यूनियन, फिर दूसरी लिखी। अगर आ गया है कि शो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन CS एंड IT, मतलब वो कह रहा है कि CS में भी हों, IT में भी हों, तो इंटरसेक्शन आ गया, फिर ये वाला यूज़ करेंगे। और ऐसी डिफरेंस के लिए फिर ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल करके बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। जैसे यही कर लेते हैं कि अच्छा, तो हम इसका एक सैम्पल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट थी कि उन बच्चों के नाम बताओ जो CS में हो और IT में हो। ठीक है, अब देखो, अब इसका आपको मुझे एक टेबल भी दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट्स का टेबल था जिसका एक डिपार्टमेंट, उसका नाम था, उसके अंदर IT के भी बच्चे थे, CS के भी थे, IT के भी थे, SC के भी थे। अब मैंने रोज़ को फिल्टर करना है और स्टूडेंट्स के नाम बताने हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल का नाम है। ठीक है, और क्या मैंने बताना है, नाम। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे पाए नेम, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, नाम। फिर अंदर मैं कंडीशन डालूँगा फाई डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू CS, ये डाल दिया। फिर इसको कर दिया बंद। फिर इसमें दरमियान डाल दिया और है, और का मतलब क्या, यूनियन, तो यूनियन का साइन। और फिर दोबारा पाए नेम। अब ये नहीं कि दोबारा ये वाली कंडीशन लिख दी, दोबारा यही डालनी, पाए नेम पाए डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू पाई। ठीक है, बस ये इसका एक ही सिंटेक्स है जो कि स्लाइड में गिवन होगा। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। तो ये बस सिंपल, ये सबसे मुश्किल समझने मैंने आपको करवा दिया। एक आ जाएगा तो मल्टीपल आ जाएगा। अगर वो कोई बोलेगा कि सारे जैसे डिपार्टमेंट का पूरा वो शो करा दो, तो मैं लिख दूँगा फाइव डिपार्टमेंट इंटू स्टूडेंट्स का टेबल। उसमें एक मिस्टेक कर दी मैंने,
अदर स्टूडेंट्स, वो उसका टेबल का नाम भी डालना है, स्टूडेंट्स। इससे मेरे पास पूरे का पूरा कॉलम शो हो जाएगा। अगर मैंने सिर्फ एक रो शो करानी है तो फाइ नेम कंडीशन डाल के, या फिर अगर सिर्फ एक रो मैंने शो करनी है अली की तो फाइ नेम इज इक्वल टू अली और फिर इसका स्टूडेंट्स का नाम। ये है रिलेशनल अलजेब्रा। अब इसी तरह एसक्यूएल है। एसक्यूएल में क्या है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। वो कमांड्स आपको स्लाइड से ही करनी पड़ेंगी। वो डीएमएल की अलग है और डीडीएल की अलग है। डीडीएल होता है कॉलम के लिए, डीएमएल होता है रोज़ के लिए। डीडीएल के अंदर होता है हमारे पास, क्या उसका नाम है, अल्टर होता है, क्रिएट होता है। उसके बाद हमारे पास उसमें ट्रंकेट होता है, ड्रॉप होता है। अब ड्रॉप की कमांड कैसे है, ड्रॉप टेबल का नेम। तो ये जो सिंटैक्स है ये आपको जैसे करने पड़ेंगे। अब जो दूसरा डीएमएल है उसमें करड है, क्रिएट है, सिलेक्ट है, उसमें अपडेट है, उसमें डिलीट है। तो उनके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल से डेटा फेच करना है तो आप लिखेंगे स्टार स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सारे के सारे डेटा फेच कर दो। तो ये जो बेसिक कमांड्स हैं, क्रिएट, रिट्रीव, ड्रॉप, ट्रंकेट, जो भी है डीडीएल डीएमएल की, वो आपको कमांड्स वहाँ से करनी पड़ेंगी स्लाइड्स में से। और रिलेशनल अलजेब्रा ये था। इसमें कोई मसला है या उसमें कोई मसला है तो मुझे बताना। ये सिंपल है। इसको ना मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ साफ से करके, ताकि आपका जो समस्या है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैंने एक ना मेरे पास ऐसे एंटिटीज़ हैं। ये है मेरे पास नेम, ये है मेरे पास आईडी, ये है मेरे पास फ़ोन। ठीक है, अब मैंने पूरे का पूरा कॉलम शेयर करना है ना, तो मैं लिखूँगा पाई फ़ोन, किसका टेबल है ये, स्टूडेंट का, एस टी डी। तो मैंने एस टी डी लिख दिया। इससे मुझे क्या होगा, पूरा का पूरा कॉलम शो हो जाएगा। रोज़ को शो कराने के लिए फाइल का यूज़ करते हैं। अब अगर मैंने ऐसी कंडीशन डालनी हो कि मुझे चाहिए तो स्टूडेंट्स के नेम, लेकिन सिर्फ उसका चाहिए जिसकी आईडी 001 है, कंडीशन आ गई। तो मैं क्या लिखूँगा कि मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम, लेकिन किसका, एक ऐसे बच्चे का जिसकी कंडीशन क्या लगा रहा हूँ मैं, कि जिसकी आईडी इक्वल हो 001 की। और वो किस टेबल से बात कर रहा हूँ मैं, ये स्टूडेंट टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। ये कंडीशन लग गई। अगर फॉर एग्जाम्पल कंडीशन आ जाती कि मुझे 001 का और 002 का चाहिए, 001 और 002 और वाला, वो हमारा क्या था, यूनियन। अब दरमियान में यूनियन का साइन आएगा और ये सारी की सारी कमांड दोबारा लिखनी है। अब 001 की बजाय 002 करना है। अब सिर्फ ये नहीं करना कि इसको उठा के दोबारा नहीं लिखना, पूरी की पूरी कमांड दोबारा लिखनी है। यूनियन के बाद ये वाली लाइन दोबारा आएगी और कंडीशन जहाँ चेंज होगी। फिर अगर इधर डिपार्टमेंट होता CS का तो इधर CS होता और इधर IT होता, जो भी पीछे समझा के यहाँ। तो ये है सिर्फ हमारे पास। इसकी वजह जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना क्लियर होगा। और SQL की कमांड्स आपको स्लाइड से करनी पड़ेंगी। कोई मसला है तो मुझे बताना।